नमस्कार, आप देख रहे हैं परफेक्ट मिशन लाइव और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। योगी सरकार के चलते दबंगों ने मेरी जमीन छोड़ी। खबर जनपद वाराणसी के पहेड़िया मंडी से है, जहां डॉक्टर रोहित चौबे ने बताया कि सोशल मीडिया सेल का सरकार के किए कार्यों को जनता तक पहुंचाना होता है, जिसे भाजपा ने पूरे प्रयास से बताने का काम किया। साथ ही वहीं एक युवक ने बताया कि कुछ समय पूर्व कुछ भूमि माफियाओं का निगाह मेरी जमीन पर थी, मगर योगी सरकार के ही चलते आज वो मेरी जमीन से दूर हुए हैं। वहीं एक व्यक्ति ने ये भी बताया कि योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल के बाद जातिगत मुद्दा पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। जो विकास हुआ है वो जनता को नजर आ रहा है, जिसके चलते जातिगत भेदभाव से ऊपर उठकर लोगों ने मतदान किया है, जिसके चलते योगी सरकार रुझानों के आधार से कहे तो पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है और ये पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा। पूरी खबर देखिए संजय देहाती के साथ। संजय देहाती आज पहुँचे हैं सुरभि होटल के पास और जानते हैं यहाँ पे भाजपा की जीत पे क्या लोगों का रहा है। सर आप अपना नाम बताइए। सबसे पहले मैं सूर्यदेव पटेल और मेरे क्षेत्र में रवीन जायसवाल जी हैं और काम उन्होंने अच्छा किया है और आज जो भाजपा को जीत मिली है रवीन जायसवाल जी जो हमारे विधायक हैं और काम उन्होंने बहुत अच्छा किया और हम लोगों ने वोट भी किया और आज परिणाम आपके सामने है और हम लोग बहुत खुश हैं और काफ़ी हम लोग जैसे बहुत आज जश्न का माहौल है यहाँ पे और हम इस पे कहना चाहेंगे आगे अच्छा योगी आदित्यनाथ जी अच्छा काम करेंगे और हमें उम्मीद है कि ऐसा हमारे विधायक जी भी अच्छा हम लोग के साथ। अच्छा, एक चीज़ देखने में आया है कि अभी जो चुनाव नतीजा आ रहा है 2 बार से बीजेपी के फेवर में, इसको देखते हुए लग रहा है कि जो पहले लोग जातिगत राजनीति कर रहे थे वो कहीं हवा हो रहा है क्या? जी, वो हवा हो रहा है। अब लोग विकास की तरफ जा रहे हैं और विकास को चुन रहे हैं। आज आप हमारे यहाँ देख लीजिए, सड़कें, बिजली, पानी, हर चीज़ आपको मतलब हमारी खुद की शॉप है जो कि बिजली से हम लोग परेशान रहते थे। आज 24 घंटे बिजली, इन्वर्टर हम तो यूज़ नहीं करते हैं और बिजली, पानी, सड़क, हर चीज़ हमें 24 घंटे अवेलेबल मिल रही है और हम बहुत इस सरकार से बहुत खुश हैं और आगे जनता भी बहुत खुश है। परिणाम आपके सामने है। डॉक्टर साहब, चूँकि आप डॉक्टर भी हैं और पेशे से और भाजपा साइबर सेल के शायद कुछ पदाधिकारी भी हैं जी, तो डॉक्टर साहब भाजपा की जीत में ये पदाधिकारियों का कितना मायने होता है, तो इसके विषय में आप प्रकाश डालें। देखिए, नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम डॉक्टर चौबे है और मैं भारतीय जनता पार्टी का सोशल मीडिया देखता हूँ महानगर का। मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि जितना भी हमारे कार्य किए गए प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री द्वारा, सारी कार्य को हमारे कार्यकर्ताओं द्वारा हर जगह उस चीज़ों को दिखाया गया, दर्शाया गया और बताया गया कि क्या भाजपा सरकार ने किया है और आज उसी का नतीजा हमारे सामने है। बड़ी बड़ी पार्टियां, बड़ी बड़ी लोग जो हैं इसके आगे टिक नहीं पाए। ठीक है, सारे लोगों ने ही वोट दिया है और कुछ तरीके के लोग बहाने बताते हैं, कुछ बातें बोलते हैं कि नहीं पार्टी ने ये किया, पार्टी ने वो किया, सिर्फ मुद्दा बना के ताकि उस चीज़ को ये लोग डिस्टर्ब करें और भाजपा सरकार में ना आए। लेकिन फिर भी बीजेपी ने जो काम किया वो आपको नतीजा दिख रहा है। फिर से बाबा का बुलडोजर चल दिया है। अब आगे देखिए क्या क्या होता है ना। बुलडोजर क्या, एक बड़े नेता को बुलडोजर चलाना कहाँ तक हित कर रहा है डॉक्टर साहब? नहीं, देखिए, बुलडोजर चलाने का मतलब ये है कि जो बड़े बड़े लोग थे, जो माफिया थे, जो दंगे फसाद कराते थे, वो उनके घर को हटवाना या उनके चीज़ों को कुड़की करवाना, ये सारी चीज़ें करवाने को ही लोगों ने कह दिया कि बाबा का बुलडोजर चलेगा। तो वो लोग दहशत में आ गए कि अब इस तरीके का वो राज चला गया हमें यहाँ से, उत्तर प्रदेश से। सो एक देख सकते हैं आपकी परिवारवाद, ये जातिवाद, ये सारी चीज़ें ख़त्म कर दी गई है ना। तो इसलिए हम भाजपा के सपोर्ट में थे और अभी भी हैं और जो कार्य कर रहे हैं, देखिए प्रधानमंत्री जी ने अपने लिए खुद कार्य कर रहे हैं। देखिए प्रधानमंत्री जी ने अपने लिए खुद कुछ नहीं किया है, मुख्यमंत्री जी ने कुछ नहीं किया है। हम लोग यहाँ के लोकल निवासी हैं, जो कार्य हुआ है वो हमारे हित में हुआ है, इसलिए भाजपा की सरकार फिर से आएगी। जी, नमस्कार। ये हैं, लेंगे फिर मैं इस पर कुछ कहना चाहता हूँ। बताइए। जैसा कि डॉक्टर साहब जी ने बोला कि माफिया अंदर जा रहे हैं ये वो, तो उस पर मैं एक छोटी सी बात बोलना चाहता हूँ कि मेरी खुद की भूमि है जो कि कुछ भूमाफिया उस पर लगे थे। योगी आदित्यनाथ जी को आने के बाद
वो ऐसे डर के पीछे हटे हुए हैं कि जैसे उनको खबलाहट हुई है, कि जैसे बुलडोजर वाले बाबा, उनको डर हो गया है। अब मैं योगी आदित्यनाथ जी से यही निवेदन करता हूं कि आप अभी वो लगे हुए हैं जो भूमाफिया, उन पे कार्रवाई करें। अब हम आपको इसलिए लाएं कि आप हमारे हित में काम कर रहे थे और आगे आपसे यही उम्मीद है। आपकी कहाँ पे ज़मीन है कि जो भूमाफिया रखे हुए हैं? जी हमारी ज़मीन यही पहाड़िया पे, यही बगल में आप देख रहे हैं होटल सुरभि, जो कुछ विधायक हैं जो कि इस समय उनके क्या नाम, बसपा के पूर्व विधायक, जो कि हमारी भूमि पे हावी थे, और यहीं पहाड़िया पे हमारी भूमि है, 6 बिस्सा ज़मीन है, जो कि कोर्ट से आदेश भी हो चुका है। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी की कृपा से आज वो भूमि हमारी है और हम उस पर काबिज हैं। तो हम बाबा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। दादा क्या कुछ सर आप सर पहले अपना नाम बताएं। मैं मनोज कुमार सिंह शिवपुर विधानसभा से ताल्लुक रखता हूँ। सर भाजपा की इस समय जो प्रचंड जीत हो रही है, एक रिकॉर्ड पर रुझानों को अपेक्षा देखते हुए अगर कहा जाए तो एक रिकॉर्ड बनने जा रहा है कि यूपी में दूसरी बार किसी एक ही सरकार को पूर्ण बहुमत मिलने जा रही है। इसके बारे में आप क्या कहेंगी? जो सरकार बढ़िया काम करेगी उसको पूर्ण बहुमत मिलेगा ही मिलेगा। भाजपा के गवर्नमेंट में ज़मीनी स्तर पर काम हुआ है, छोटे तबके के लोगों को देखा गया है, शौचालय बने, ग्रामीण क्षेत्र को फ़ायदा हुआ, महिलाओं को फ़ायदा हुआ, महिलाओं वर्ग का पूरा वोट मिला, बीजेपी को पूरा समर्थन मिला है। गरीबों के लिए खाद्यान्न सुविधा इन्होंने दी, अच्छा कार्य किया। गरीब लोग जो इस समय 2 साल की महामारी में बुरी तरह से त्रस्त हैं, उनको एक बढ़िया विकल्प मिला खाने पीने के लिए। कोई आज गरीब से मर नहीं रहा है, भूखों नहीं मर रहा है। ये सारी चीज़ें हैं जो भाजपा को एक अच्छा स्तर देती हैं। इसी वजह से ये जो है पूरा सत्ता में है। जी हाँ। और सर एक चीज़ और कहना चाहेंगे कि इस समय कुछ लोग पहले जातिगत समीकरण लेके चलते थे कि भाई यहाँ पे ये जाति है तो हम इस पार्टी के इस नेता को उतारे, यहाँ पे ये जाति है तो इस नेता को उतारे। करंट टाइम एक बहुत बड़ी जातिगत समीकरण लेकर लड़ने वाली एक महिला जो कि पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुकी हैं, उनका जो कंडीशन है उसके विरुद्ध में यही कहा जा सकता है कि जातिगत समीकरण पूरी तरह से ध्वस्त हुआ है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जातिवाद तो इस चुनाव के बाद हमारे ख्याल से पूरी तरह से ख़त्म हो जाना चाहिए। ये चुनाव एक फाइनल चुनाव है जातिवाद के लिए। अब आदमी विकास को देखता है, जनता जाति को देखना बंद कर दी है। अगर जाति को देखती तो आज मायावती जी 3 सीट पर सीमित होकर न रहती। जाति उनकी अच्छी है जी, ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन जो स्थिति बता रही है उस हिसाब से जाति एक महिला जो कि पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुकी हैं, उनका जो कंडीशन है उसके विरुद्ध में यही कहा जा सकता है कि जातिगत समीकरण पूरी तरह से ध्वस्त हुआ है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जातिवाद तो इस चुनाव के बाद हमारे ख्याल से पूरी तरह से ख़त्म हो जाना चाहिए। ये चुनाव एक फाइनल चुनाव है जातिवाद के लिए। अब आदमी विकास को देखता है, जनता जाति को देखना बंद कर दी है। अगर जाति को देखती तो आज मायावती जी 3 सीट पर सीमित होकर न रहती। जाति उनकी अच्छी है जी, ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन जो स्थिति बता रही है उस हिसाब से जातिगत चीज़ें पूरी तरह से ख़त्म होती जा रही हैं और विकास का कार्य चल रहा है। विकास के ऊपर पब्लिक वोट कर रही है और जातीय समस्याएं आने वाले 1-2 चुनाव में पूरी तरह से हट जानी है। सर आप कुछ बोलेंगे? प्रेजेंट टाइम में सर भाजपा को जो समीकरण जो चल रहा है, चुनावी जो गिनती चल रही है, भाजपा पूरी तरह से पूरे बहुमत में आने की क्या पूरी चांसेस बन चुकी है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? इसमें हम यही कहेंगे कि माननीय मोदी जी और योगी जी को पूरी जनता का पूरा विश्वास है, आम जनता का उनके पर पूरा विश्वास है और ये रहेगा। यहाँ पर कोई भी जाति और धर्म की कोई राजनीति नहीं रह गई है। अब केवल विकास और अपने विकास को और बढ़ाने के लिए राजनीति रह गई है, विकास को बढ़ाने के लिए। जी अभी सर कुछ एक कहना नहीं चाहिए क्योंकि जीत का माहौल है और जीत के माहौल में इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन अभी कुछ क्षेत्रों में विकास का अभाव नज़र आया है, उसके विषय में आप क्या कहेंगे? अभी तो देखिए, हम 70 साल से राज्य चल रहा है, 72 साल से, लेकिन अभी तो 5 साल ही मिला हुआ है। 5 साल में जितना मोदी जी और योगी जी ने यूपी में दिखाया है, वो हम क्या बाहरी लोग जो आ रहे हैं वो कह रहे हैं कि हाँ, इस तरह की कल्पना हम बनारस में नहीं किए थे, चाहे उत्तर प्रदेश में नहीं किए थे। जिस तरह से रोड का जाल, सफाई का जाल, बिजली का जाल और हाईवे का जाल, सब कुछ जो बना हुआ है, ये बहुत सराहनीय काम है।
तो सर क्या ये कहा जा सकता है कि अब की बारी होली पे भगवाधारी रंग ही छाएगा? इसमें आप क्या कहेंगे? छा गया है, छा गया है, छा गया है, यानी भगवा रंग ही भगवा रंग ही छा भगवा गया होगा। है, भगवा ये रंग होगा, भगवा ही रंग होगा। सब लोग रंग और